हड़पने की साजिश किसी अनजाने शख्स ने नहीं रची थी, बल्कि साजिश रची एक ऐसे इंसान ने जिसे पतासो देवी ने अपने बेटे की तरह पाला था। लेकिन उस इंसान ने दौलत के लालच में ऐसी साजिश रची कि जिसके बाद अब कोई किसी को बेटे जैसा प्यार देने से पहले 100 बार सोचेगा। टूट गया भरोसा, अपनों ने ही रची साजिश, गोद लिए बेटे की साजिश, करोड़ों की जमीन के लिए साजिश। 70 साल की पतासो देवी का खुशहाल परिवार था, लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि कई साल पहले उनके बेटे और बहू की मौत हो गई। उनका पति भी सालों पहले चल बसा, जिसके बाद वो नरेला के पाना उद्यान में अकेली रहने लगी। अकेलापन सहा न गया तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लेना चाहा, ताकि कोई उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाए। इसी चाह में उन्होंने अपनी ननद के बेटे तनवीर को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। साल 2004 में जब सरकार ने नरेला इलाके में जमीन एक्वायर करना शुरू किया तो तनवीर को पता चला कि पतासो देवी की 13 बीघा जमीन की कीमत करोड़ों की है। उसकी नीयत डोल गई। उसने सोचा किसी तरह से अगर ये जमीन उसे मिल जाए तो वो मालामाल हो जाएगा। पतासो देवी का भी कोई नहीं था, इसलिए वो खुद ही इस जमीन को तनवीर के नाम करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले पतासो देवी अपनी जमीन तनवीर के नाम कर पाती, उसके जीवन की डोर टूट गई। लेकिन तनवीर फिर भी अपने मकसद में कामयाब हो गया। आरोप है कि तनवीर ने फर्जी तरीके से पतासो देवी की मौत के बाद उनकी जमीन को अपने नाम करा लिया। इस फर्जीवाड़े का पता जब पतासो के रिश्तेदारों को लगा तो उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले में जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने पुलिस से कहा कि 4 महीने में मामले की जांच पूरी की जाए। अदालत द्वारा पुलिस को दी गई मोहलत 22 फरवरी 2010 को पूरी हो चुकी है, लेकिन करीब 3 साल बाद भी मामला वैसा ही है। हमने पहले तो जो है पुलिस अथॉरिटी को कंप्लेंट की, जब पुलिस अथॉरिटी ने हमारी कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं की। जब पतासो देवी 7 अप्रैल को एक्सपायर हो गई थी, 11 अप्रैल को जो है सील्ड हुई है, तो पतासो देवी कहाँ से आई? क्या वो जो है मरने के बाद ऊपर से उठ के आई है क्या? और ये सील्ड हो कैसे गई? किसी हाल में भी कानूनों को अगर देखेंगे तो किसी हाल में भी ये जो है सील्ड नहीं हो सकती। पुलिस को हमने कंप्लेंट की, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ऑनरेबल कोर्ट में हमने जो है कंप्लेंट केस लगाया। कंप्लेंट केस में डायरेक्शंस पे जो है FIR रजिस्टर्ड हुई। FIR रजिस्टर्ड तो हो गई, लेकिन 2.5 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस ने अपराधियों से मिलीभगत करके जानबूझ के कोई जांच नहीं की। राजधानी में जमीन हड़पने की साजिश का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से मरी हुई महिला के हस्ताक्षर दिखाए गए वो हैरान कर देने वाला है। इस मामले से ये भी जाहिर होता है कि कुछ लोग दौलत के लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो उनको भी धोखा दे सकते हैं जो उन्हें बेटे की तरह प्यार करते हों। कुमार राजेश, MH1 न्यूज, दिल्ली।